वादी कश्मीर में मुसलसल 10वें रोज भी बंदिशें नाफिज हैं। शहर खास में सख्त बंदिशें नाफिज कर दी गई हैं, जबकि सिविल लाइंस इलाके से ट्रैफिक को आने जाने की इजाजत दी जा रही है। यौम आज़ादी के पेश नज़र कई दाखिली और खारजी रास्तों पर बैरिकेड्स नस्ब किए गए हैं। इंटरनेट, मोबाइल और लैंडलाइंस खदमात लगातार बंद हैं। श्रीनगर से हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट ने मजीद तफसीलात दी है। वादी कश्मीर में आज पूरे 10 रोज़ हो गए हैं बंदिशों और पाबंदियों को, और आज भी यहाँ कोई ख़ास कोई चेंज अभी तक दिखाई नहीं दी है। वैसे ही बंदिशें आयद है और वैसे ही सड़कें जो हैं वो सुनसान पड़ी हैं। अगर हम इन 10 दिनों के हवाले से बात करें तो ज़िंदगी का शायद ही कोई ऐसा शोबा होगा जो इससे मुतासर नहीं हुआ। ख़ास तौर अगर हम तालीमी शोबे के हवाले से बात करें तो तालीमी शोबा जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, क्योंकि बच्चों के इम्तहान होने थे और वो लगातार वो मवासलाती निज़ाम ठप होने की वजह से वो बाकी की दुनिया से कट ऑफ होकर रह गए हैं। ये बच्चे मांग कर रहे हैं कि जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज हैं उनको चालू कर दिया जाए ताकि वो उनकी जो तालीम है उस पर असर न पड़े। दूसरी ओर अगर हम यौम आज़ादी के हवाले से बात करें तो कल यौम आज़ादी होने वाला है और इसके हवाले से कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जो जहाँ पे तकरीब है वहाँ पे भी सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं और बाकी इर्द गिर्द के इलाकों में भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुल मिला के देखें तो वादी में जो मौसम का मिजाज बदला है, जो बारिशें शुरू हुई हैं, उससे ये उम्मीद की जा रही है कि जो हालात हैं उस पर थोड़ा काबू पाया जा सकता है। गुलशन नवाज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। रियासत की खुसूसी पोजीशन को हटाने के बाद वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में भी 10 रोज से आम जिंदगी मुतासर है। कस्बा पुलवामा में अगरचे बंदिशें हटाई गई हैं, तहम कस्बे में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। सड़कों पर ट्रैफिक की नकल हमल भी मुतासर रही। अमन सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कस्बा पुलवामा के हसास मकामात पर पुलिस और CRPF की तैनाती अमल में लाई गई है। जिला पुलवामा में भी मवासलाती निज़ाम बंद होने से आम लोगों के अलावा आज़मीन के अहले खाना को काफी दिक्कतों का सामना है। कुपवाड़ा में भी बंदिशें आयद रही। उधर हंदवाड़ा और लंगेट में भी सख्त बंदिशें आयद हैं। दुकानें बंद रही। इंतजामिया ने ईद पर बंदिशों में नरमी की थी, ताहम दुकानें फिर भी बंद हैं। लोगों को अशिया जरूरिया खरीदने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। अक्सर अद्वियात की दुकानें बंद रहने से मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने कहा है कि सूरत हाल के मुताबिक ही बंदिशों में मजीद नरमी बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि दोपहर तक मजीद इलाकों में बंदिशें कम कर दी गई। रोहित कंसल ने कहा कि यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद करने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। ADGP मुनीर खान ने इस मौके पर 15 अगस्त के बाद कई मकामात से दफा 144 हटाने का इशारा दिया। खान ने कहा कि हालात काबू में है, ताहम उन्होंने एतराफ किया कि कुछ अफराद को पैलेट से चोटें आई हैं। खान ने कहा कि जख्मियों को इलाज के बाद घरों को रवाना कर दिया गया है। ADGP ने कहा कि आम शहरियों की हिफाजत को तरजीह दी जा रही है। कई अफराद की गिरफ्तारियों के हवाले से मुनीर खान ने कहा कि कई अफराद को मुख्तलिफ मामलात की बिना पर गिरफ्तार किया गया है। जो अफराद संगीन जराइम में मुलविस पाए जाएंगे उन्हें PSA के तहत सजा दी जाएगी। We have received reports that the overall situation remained calm. Further relaxations in prohibitory orders have been given in a large number of areas, including Srinagar. There have been a few minor localized incidents which have been dealt with at the local level itself. On all other fronts, civil supplies, national highway, airport, medical facilities, things continue to be normal. The local authorities, as before, are keeping a close watch on the situation and offering relaxations wherever the situation so warrants. The situation in the whole of the state is completely under control. As far as Jammu division is concerned, the restrictions have been lifted, and you must be knowing that schools and other establishments are functional. As far as Kashmir division is concerned, the restrictions at certain places are in place, and the restrictions are imposed after assessing the overall situation of that particular area. It's not that the restrictions are imposed in a generalized manner, no.
the relaxations are also given after assessing the situation. Basically, it is for the district administration, that's the DM concerned and the district SPs, to assess the situation and take further steps, whatever are necessary for maintenance of peace and law and order. And it will continue. Presently, our main focus is 15th of August, and all the preparations are in place and all the arrangements are in place to ensure peaceful celebrations throughout the state. There have been localized incidents in various parts of Srinagar district and other districts also, which have been contained, dealt with locally. There have been no major injuries to anybody. There have been a few pellet injuries who were treated and उसके बाद वापस भेज दिए गए. तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारा सबसे बड़ा ब्रीफिंग और सबसे बड़ा एंडेवर यह है कि सिविल कैजुअलिटी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, चाहे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन हो, वी अवॉइड कोलैटरल डैमेज. इन ए law and order situation like this, there are different kinds of detentions. Preventive detentions to ensure that the miscreants, established miscreants, do not vitiate the peaceful atmosphere. So you have to take preventive steps. वो हम ले रहे हैं. उसके बाद होता है कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई करता है, एफआईआर में नॉमिनेट होता है, उसकी गिरफ्तारी होती है. देयर आर सर्टेन पर्सन जिनको थाने में लाके उनसे बॉन्ड लिए जाते हैं, उसके बाद वापस घर भेज दिए जाते हैं. सो ये सब कुछ कार्रवाई चल रही है. प्रिवेंटिव डिटेंशन भी चल रहा है, केसेस में अरेस्ट भी चल रहा है, और जो टोटल हार्डकोर क्रॉनिक किस्म के लोग हैं उनके खिलाफ जो पीएसए की कार्रवाई करनी वो भी चल रही है. सो लेट अस नॉट जनरलाइज कि इतने लोग पकड़ लिए. अगर 100 पकड़ जाते हैं उसमें से 50 वापस घर भी पहुंच जाते हैं, अपना जो उन्हें बॉन्ड देना होता है, बाकी चीज करने होते हैं. एडीजीपी जम्मू कश्मीर मुनीर अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर के लोगों को भड़काने के लिए, उनके प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं. एक सवाल का जवाब देते हुए एडीजीपी ने कहा कि कई ट्विटर हैंडल्स की निशानदेही की गई है. वे भी अब समानता को बढ़ावा देने वाले प्रगतिशील कानूनों और प्रावधानों का उपयोग कर सकेंगे. शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी. सूचना का अधिकार मिल जाने से अब वहां के लोग जनहित से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. पारंपरिक रूप से वंचित रहे वर्गों के लोगों को शिक्षा व नौकरी में आरक्षण तथा अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी. और 3 तलाक जैसे अभिशाप के समाप्त हो जाने से वहां की हमारी बेटियों को भी न्याय मिलेगा तथा उन्हें भय मुक्त जीवन जीने का अवसर मिलेगा. इसी वर्ष गर्मियों में आप सभी देशवासियों ने 17वें आम चुनाव में भाग लेकर विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संपन्न किया है. इस उपलब्धि के लिए सभी मतदाता बधाई के पात्र. वे बड़ी संख्या में बहुत उत्साह के साथ मतदान केंद्रों तक पहुंचे. उन्होंने न केवल अपने मताधिकार का प्रयोग किया बल्कि निर्वाचन से जुड़ी अपनी जिम्मेदारी भी निभाई. हर आम चुनाव में हमारी विकास यात्रा के एक नए अध्याय का शुभारंभ होता है. इन चुनावों के माध्यम से हमारे देशवासी अपनी आशाओं और विश्वास को नई अभिव्यक्ति देते हैं. इस राष्ट्रीय अभिव्यक्ति की शुरुआत आज़ादी के उस जज्बे के साथ हुई थी जिसका अनुभव 15 अगस्त 1947 के दिन सभी देशवासियों ने किया था. अब यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने गौरवशाली देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उसी जोश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें. मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संसद के हाल ही में संपन्न हुए सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की बैठकें बहुत सफल रही हैं. राजनैतिक दलों के बीच परस्पर सहयोग के जरिए कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं.
इस सफल शुरुआत से मुझे ये विश्वास हो रहा है कि आने वाले 5 वर्षों के दौरान संसद इसी तरह से उपलब्धियां हासिल करती रहेगी। मैं चाहूंगा कि राज्यों की विधानसभाएं भी संसद की इस प्रभावी कार्य संस्कृति को अपनाएं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संसद और विधानसभाओं में आदर्श कार्य संस्कृति का उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। केवल इसलिए नहीं कि निर्वाचित सदस्य अपने मतदाताओं के विश्वास पर खरे उतरें, बल्कि इसलिए भी कि राष्ट्र निर्माण के अभियान में हर संस्था और हितधारक को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता होती है। एकजुट होकर आगे बढ़ने की इसी भावना के बल पर हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। मतदाताओं और जनप्रतिनिधियों के बीच, नागरिकों और सरकारों के बीच तथा सिविल सोसाइटी और प्रशासन के बीच आदर्श साझेदारी से ही राष्ट्र निर्माण का हमारा अभियान और मजबूत होगा। इस साझेदारी में सरकार की भूमिका लोगों की सहायता करने और उन्हें समर्थ बनाने की है। इसके लिए हमारी संस्थाओं और नीति निर्माताओं को चाहिए कि नागरिकों से जो संकेत उन्हें मिलते हैं उन पर पूरा ध्यान दें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जश्न आज़ादी की मुनासिबत से ख़ुद से खिताब कर रहे थे और सरकार की उपलब्धियों को इस मौके पर उन्होंने आवाम से साझा किया। आगे बढ़ेंगे। एडीजीपी जम्मू कश्मीर मुनीर अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर के लोगों को भड़काने के लिए, उनके प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए एडीजीपी ने कहा कि कई ट्विटर हैंडल्स की निशानदेही की गई है और ऐसे ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों की जानिब से श्रीनगर के घंटाघर लाल चौक पर कौमी झंडा लहराए जाने के ऐलान के हवाले से मुनीर खान ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। Initially, in all the situations we have observed, and you must have also observed, when a new situation arises anywhere, a major situation of law and order, the opposite parties, including the neighboring states, they take the initiative of unleashing the propaganda. You must have seen the videos of 2016 circulating now. You must have seen videos of 2010 even, Baramulla, in circulation now. So that is part of their propaganda. As far as our steps are concerned, rest assured we are taking all the measures which are to be taken to thwart all these attempts, and you will see the results very shortly. आपको इसमें छोटा सा जवाब दे दें कि उनकी पहचान भी होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू होगी। सर, आज सुबह एक एफर्ट हुआ था घंटाघर के आगे, तो एफर्ट हुआ था ना, एफर्ट ही हुआ था। देखिए, जब अभी तो हमारे सामने बैठे हैं, जब ये वो चीज अटेम्प्ट करेंगे उसमें जो कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। बट वैसे अलाउड है क्या सर? मैं आपको ये नहीं कहूंगा अलाउड है या नहीं, मैंने आपको बड़े मोटे लफ्जों में कहा अभी हमारे सामने बैठे हैं, जब वे वैसी कोई चीज करना चाहेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, जो कार्रवाई बनती होगी हम करेंगे। साबिक आईएएस अफसर और जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के सरबराह डॉक्टर शाह फैसल को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। बताया जाता है कि शाह फैसल मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे जब उन्हें हिरासत में लिया गया। बाद में शाह फैसल को वापस कश्मीर भेजा गया और उन्हें घर में नजरबंद किया गया है। वाज़ेह है कि शाह फैसल 370 हटाने और रियासत की तंजीमों के सख्त मुखालिफ है। पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए कोर्ट ने साबिक रुकन असम्बली और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद की रिमांड की मुद्दत 21 अगस्त तक बढ़ा दी है। रिमांड की मुद्दत खत्म होने के बाद रशीद को आज पेश किया गया था। वाज़ेह के इंजीनियर रशीद को एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया है। शिमाली कश्मीर के लंगेज से एमएलए रह चुके इंजीनियर रशीद ऐसे पहले मेन स्ट्रीम सियासी लीडर हैं जिन्हें टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे कबल एनआईए ने 2017 में रशीद से टेरर फंडिंग केस में पूछताछ की थी। इस हफ्ते भी इनसे पूछताछ की गई। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया का कहना है कि कल यौम आज़ादी तकरीबात मुनक्किद करने के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। दफा 370 को हटाने और रियासत जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलने के बाद यौम आज़ादी मनाने का पहला मौका है।
पेश एक रिपोर्ट। अगरचे श्रीनगर शहर के कई मकामात पर बंदिशों में कुछ नरमी बरती गई, ताहम शेर कश्मीर स्टेडियम को जाने वाली तमाम सड़कें बंद रही। यहाँ यौम आजादी की सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद होने वाली है। इन सड़कों पर भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकस किया गया है। दोपहर को मजाफाती इलाकों में भी सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद सख्त कर दिया गया। राहगीरों और गाड़ियों की आवाजाही पर चौकस सिक्योरिटी फोर्सेस कड़ी निगाह रखे हुए हैं। शेर कश्मीर स्टेडियम इलाके में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए कई मकामात पर खारदार तार बिछाए गए थे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक यौम आजादी के मौके पर शेर कश्मीर स्टेडियम में कौमी झंडा लहराएंगे। And all arrangements for celebrations of Independence Day have been made. As you are aware, dress rehearsals were held in all the districts of Jammu, Kashmir and Ladakh, and we are now ready for the main function which will be held tomorrow. The main function will be held at Srinagar, where the national flag will be hoisted by the Honorable Governor, and in Jammu the celebrations will be led by the advisor to the Honorable Governor. There will be celebrations at divisional, district and sub-divisional levels, and all arrangements have been made. यौम आजादी की तकरीब पर जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस परेड में हिस्सा लेंगी। ताहम इस साल की तकरीब में स्कूली बच्चों की गैर मौजूदगी अया होगी। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में 5 अगस्त से तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। यौम आजादी की तकरीब के हवाले से रिहर्सल में कल्चरल ट्रूप्स भी नजर आए, ताहम इनमें से अक्सर जम्मू और लद्दाख से लाए गए हैं। इंतजामिया उम्मीद कर रही है कि कल मौसम बेहतर होगा, ताहम आज पूरा दिन धूप नहीं निकली। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से शब्बीर मीर की रिपोर्ट। यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में जम्मू शहर और उसके गिरदनवाह में हिफाजती बंदोबस्त को मजीद चौकस कर दिया गया है। जम्मू में यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब के मकाम पर तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। पेश एक रिपोर्ट। जम्मू में यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब परेड ग्राउंड में मुनक्किद होगी। गवर्नर के मुशीर फारूक खान कौमी झंडा लहराएंगे और परेड पर सलामी लेंगे। तकरीब को अहसन तरीके पर मुनक्किद कराने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। परेड ग्राउंड के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात किए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सिक्योरिटी को चाको चौबंद किया गया है। शहर के दाखिली रास्तों पर कई जगह खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। पुलिस और नीम फौजी अमला शहर के अंदर दाखिल होने वाली गाड़ियों की तलाशी ले रहा है। सामान की भी चेकिंग की जा रही है। शहर के कुछ हसास इलाकों में भी सिक्योरिटी बंदोबस्त मजबूत किया गया है। पुलिस का कहना है कि यौम आज़ादी की तकरीब पर अमन तौर पर मुनक्किद करने के लिए दीगर इक़दामात भी किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस तत्पर है, कमिटेड है सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए। हमारी जो सुरक्षा के प्रबंध हैं वो बिल्कुल वेल प्लेस्ड हैं। स्पेशल नाकाज हमने लगाए हैं, कुछ एग्जिस्टिंग नाकाज तो होते हैं, इसमें कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स भी ऐड किए हुए हैं हमने। पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसको CAPF कहते हैं, उनका सहयोग हमें मिलता है। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ा दी गई है, जगह जगह पर नाका चेकिंग चल रही है। जम्मू परेड ग्राउंड की तरफ जाने वाले चंद रास्तों पर कल के लिए ट्रैफिक बंद रखने का फैसला किया गया है। लोगों को मुतबादिल रूट इख्तियार करने के बारे में जानकारी फराहम की जा रही है। लोगों को अवेयरनेस देते हैं, कुछ स्पेशल रूट प्लान्स लोगों को पहले से ही हम उनको अवेयर करना शुरू कर देते हैं कि उस दिन, ताकि आप को रोड पे असुविधा ना हो, कौन से रोड्स आप लेंगे, कौन सा रूट आप इख्तियार करेंगे। हमेशा की तरह जम्मू कश्मीर पुलिस इस साल भी कमिटेड है कि 15 अगस्त बिल्कुल सुख शांति से गुजरेगी। इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजामात अगरचे काफी दुरुस्त लग रहे हैं, ताहम सिक्योरिटी से वाबस्ता एजेंसियों को तकरीब के अख्ताम तक इंतहाई चौकन्ना रहने की जरूरत है, ताकि शरपसंद अनासिर तकरीब में रखना डालने में कामयाब न हो सके। न्यूज़ 18 के लिए कोमल सिंह की रिपोर्ट। और जम्मू कश्मीर के हालात और यौम आज़ादी की तैयारियों पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हमारे नुमाइंदे मनोज कौल। मनोज,
सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जम्मू खित्ते के बेशतर इलाकों में पाबंदियां हटाए जाने के बाद किस तरह की सूरत हाल पाई जा रही है, और अगर हम बात करें कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल की तो इसके हवाले से क्या जानकारी आप बताएंगे अभी? देखा जिलानी, कुल मिलाकर अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर वैली के अंदर अभी भी आज जो बंदिशें लगाई गई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि कल यौम आज़ादी की तकरीब होने वाली है और उसके ये अंदेशा भी है कि हो सकता है कि कुछ अमन में रखना डालने की कोशिश की जाए। जहाँ तक यौम आज़ादी की तकरीब जो मुनक़्क़द होने वाली है शेर कश्मीर स्टेडियम में श्रीनगर के अंदर, उसके जो चारों तरफ जो सिक्योरिटी है उसको सख्त कर दिया गया है, सख्त पहरा बिठा दिया गया है। वहाँ पुलिस और CRPF के लोग जो है वो तैनात किए गए हैं। इसी तरह से अगर जम्मू खित्ते की बात करेंगे तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जम्मू शहर के अंदर जहाँ पर नाके लगाए गए हैं। हम आपको बता दें कि अभी हम एक कुंजवनी बाईपास पर खड़े हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो पुलिस, DSF और ITBP के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। आप देखें कि जो भी गाड़ी आती है, नाका यहाँ लगा दिया गया है, जो भी गाड़ियाँ आती है उनकी तलाशी ली जाती है और जितने भी मुसाफिर हैं उनकी जामा तलाशी भी ली जाती है, क्योंकि ये जो रोड है ये रोड जम्मू शहर के अंदर जाता है। जम्मू शहर में कल जो तकरीब होने वाली है उसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। लगातार पुलिस और जो CRPF और ITBP के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात है। ये अभी की बात नहीं, आज सुबह से ही हमने देखा कि खसूसी नाके लगाए गए थे और जितने भी लोग हैं उनसे ये पूछताछ की जा रही है वो कहाँ जा रहे हैं, वो और उनके साथ जो बिलोंगिंग्स हैं, उनके जो बैग हैं उनकी भी तलाशी ली जाती है, ताकि कोई भी ऐसा अंसर, कोई भी ऐसा एलिमेंट शहर के अंदर दाखिल ना हो जो अमन में रखना डालने की कोशिश करें। तो मजमूई तौर पर यहाँ अगर जम्मू जोन की बात करेंगे, ज़्यादातर जो यहाँ के इलाके हैं वहाँ अमन कायम हुआ है। हालांकि कुछ एरियाज़ हैं जैसे राजौरी और पूंछ का इलाका है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर अभी भी कशीदगी पाई जाती है। लेकिन जम्मू शहर की बात करें तो हमने देखा पिछले 3-4 रोज़ से यहाँ आम जो ज़िंदगी है वो मामूल पर आ चुकी है। लेकिन चूँकि यौम आज़ादी की तकरीबात हैं और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कुछ अमन दुश्मन अंसर कोशिश ये करें जम्मू शहर में घुस के कोई ये जो तकरीबात हैं उनमें रखने डालने की, इस वजह से ये सब जो अरेंजमेंट्स, ये जो इंतजामात हैं, सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त है वो किया गया है और लोगों की जामा तलाशी ली जा रही है। आप देखें जैसे जो पुलिस के जवान हैं बिल्कुल बस के अंदर जाके ये देख रहे हैं कि अगर कोई भी मुश्तबे शख्स उसमें मौजूद है, उसमें सफ़र कर रहा है तो उससे पूछताछ की जाए और पूछताछ करने के बाद ही जो लोग हैं उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। ये इस तरह के नाके हमने जम्मू शहर की दूसरी तरफ भी देखे। अगर हम अम्फला की बात करें तो वहाँ पर भी इस तरह के नाके हमें दिखाई दिए थे और कोशिश लगातार इंतज़ामिया की यही है कि लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो, लेकिन जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के साथ फिलहाल कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा। जी मनोज, जिस तरह से जम्मू में हालात बेहतर है, सिक्योरिटी सख्त है और हालात बेहतर हो रहे हैं जम्मू में बनिस्बत वादी की अगर हम बात करें तो वादी में किस तरह की सूरत हाल है? जिस तरह से यौम आज़ादी है, कल वहाँ भी तकरीबात होंगी, किस तरह की तैयारियां वहाँ है और क्या सूरत हाल है? देखिए, वादी कश्मीर की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर जैसे हमने कल देखा जो फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ था जिलानी, तो उसमें न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस, DSF, CRPF की कॉन्टिजेंट हैं उन्होंने हिस्सा लिया, बल्कि बच्चों के भी हमने कुछ कॉन्टिजेंट्स देखे और साथ ही वहाँ पे सकाफती प्रोग्राम जो है वो भी मुनक़्क़द किए गए थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि जितनी भी तैयारियां होनी चाहिए यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न जो वादी कश्मीर के अंदर है वो ये है कि वहाँ जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके साथ उसकी तरफ खास तवज्जो दी जा रही है। जैसे मैं सुबह से कह रहा हूँ कि जो यहाँ शेर कश्मीर स्टेडियम जो है वहाँ उस तरफ जाने वाले रास्ते हैं उन पर जो है सिक्योरिटी बिठा दी गई है और वो जाने वाले रास्तों पर आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। वहीं कुछ ऐसे हसास इलाके हैं जहाँ पर कुछ गड़बड़ी पैदा होने का खदशा है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी बिठा दी गई है। आज हमने देखा था कि कुछ दिन पहले या कल की अगर बात करेंगे जिलानी, तो कुछ इलाकों में दफ़ा 144 जो है नाफिज है उसमें कुछ जो है नरमी बरती गई थी। लेकिन आज जब हम अभी बात कर रहे हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कश्मीर वैली से, उसके मुताबिक जो पूरी जो एरिया है, जो पूरा खासतौर पर जो श्रीनगर शहर है और उसका जो डाउनटाउन जो इलाका है वहाँ पर पाबंदियाँ अभी भी सख्त हैं और ये कोशिश की जा रही है
यौम आज़ादी की जो तकरीब है वो पुरअमन तौर पर इख्तिताम पज़ीर है। जी जनाब। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तफसीलात के लिए। जैसा कि कश्मीर में कायम पहले बीपीओ यूनिट ने रंगरेज श्रीनगर में वाक़े दफ्तर में अपना कामकाज बंद कर दिया है। इससे कंपनी से जुड़े 180 मुलाजमीन रोजगार से महरूम हो गए हैं। इदारे ने बगैर कोई नोटिस जारी किए कंपनी को बंद करने का फैसला लिया। इन मुलाजमीन ने सख्त एहतजाज करते हुए कंपनी पर उनके साथ धोखा करने का इल्जाम लगाया। न्यूज 18 उर्दू ने कंपनी के एचआर से राब्ता करने की कोशिश की, ताहम उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया। कुछ एहतजाजियों ने कहा कि अब यह कंपनी चंडीगढ़ मुंतकिल की जा रही है, ताहम कलील तनख्वाहों के होते हुए चंडीगढ़ जैसे महंगे शहर में इनका गुजारा मुमकिन नहीं है। इन अफराद ने वज़ीर आज़म और गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले में मुदाखलत की जाए। सारे बंद यहाँ पे काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से हम काम कर रहे थे और अच्छी तरह से हमें सैलरी भी मिल रही थी। अब ये नहीं बताएंगे नहीं मिल रही थी, लेकिन कल पहली बार 4 सालों में हमें पहली बार पता गया कि पहली ईद और दूसरी ईद को आप लोगों को ऑफ है। लेकिन हम चौंक गए, हमें शौक लगा कि ये कैसे हो गया। और ये हम जब भी यहाँ पे आए, आज 2 दिन होने के बाद यहाँ पे आए तो यहाँ से वर्कआउट बोलने को कर रहे हैं। तो जब हमें इसके पहले किसी ने नोटिस पर नहीं दिया कि आपको ये वाइंड आउट करना है, इससे पहले अगर बता दें तो हम कुछ करते, दाएं बाएं से किसी दूसरी जगह जॉब ढूंढ लेते। लेकिन जो यहाँ की पोजीशन है आपको लोगों को खुद ही पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सर्विस अभी सस्पेंड है, कम्युनिकेशन का कोई सवाल ही नहीं है और किसी के साथ हम बात नहीं कर सकते हैं। बात करने को कोई है ही नहीं, कोई इक्विपमेंट है ही नहीं हमारे पास, वो खुद बैठे हैं वहाँ पे। तो एज ए एजेंट यहाँ पे जो 10,000 या 15,000 कमाता था, तो मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, बाकी चीज हैं, तो वो किस पे पलेंगे। तब आपके पास आए, एक आश लेके हम आपके पास आए हैं कि आप ही हमारी आवाज़ जो है हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अभी ना कम्युनिकेशन है, हम किसी से बात नहीं कर सकते, हम किसी को बोल नहीं सकते। हम तब यहाँ पे आ रहे हैं जब हर कोई इंसान मजबूर है। और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में एक खातून की डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही से मौत हो गई। लवाकिन ने इसके खिलाफ एहतजाज करके इंतजामिया से इंसाफ की फरियाद की। और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और सीएमओ कुपवाड़ा ने न्यूज 18 से बात करते हुए यकीन दिलाया कि इस वाक़े की आला सतही तहक़ीक़ात की जाएगी और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। दमस अबन नमिस हनामुत अमिस पस अत अमिस मे पस कड़ पस वस कोडस नस करनस इंजेक्शन अबन वोनस अमिस मज कड़ दंद कह योतान अमिस दिस कह इन्फेक्शन एंटीबायोटिक अम मज कड़ अमिस 2 दंद लेकुन इंजेक्शन यह सेप्ट्राक्सिन वगैरह आयस हस्पताल कोरस ये इंजेक्शन सेप्ट्राक्सिन तौर आय नबर द्रायस दरवाजस नश गेटस नश मज मे पे वसित अति बस चा इंसाफ बस बह वन तेल से ये दांद कड़ बेत बत सने अम वो डॉक्टर सिकन बहुत डॉक्टर मे कर थोपस योतान अमिस दांद वो कड़ित यूथ रस खंड गई वो बैक दांद यूथ अति नस अमिस लांसर अति नस गो अमिस बैक सफेद क्या यूथ बाल हिश खिंचत दवा हजरत वत दवा वलिस नश ओन यह दवा वत हस्पताल मज दितुक अमिस टेस्ट डोज युथु टेस्ट डोज दिसुस अमिस कोर इंजेक्शन जनाब द्राय नबर युथु गेट कदम 4 कड़स अमि जाए वो रंग चेंज बस इंजेक्शन कर कि ऐसे हुआ है क्या इसका बाहर इसने एक्सट्रैक्शन कराई है 2 दांतों की, फिर अंदर लाते लाते तो हम इसमें पूरा इंक्वायरी कर लेंगे। अभी तो हमारा प्लान है हम जाके वो क्लिनिक को सीज कर लेंगे पेंडिंग इंक्वायरी, देन विल फॉर्म अ कमेटी बना के हम देख लेंगे ये क्या मामला है। तो और जो सख्त से सख्त जो वो इसमें मुलविस हो गया उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उस इंक्वायरी तो डेफिनेटली हम कर लेंगे। हूसोएवर विल बी रिस्पॉन्सिबल व्हाट ही विल बी टेकन टू टास्क और उसका जो होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स ही विल बी डेल्ट विद। वो बाहर का वो अंदर अस्पताल में हुआ हो या बाहर की क्लिनिक में हुआ हो, इसकी हम इंक्वायरी कर लेंगे। डीसी कुपवाड़ा अंचल गर्ग ने मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी कि वो नावसाइद हालात के दौरान मरीजों को तमाम तर सहूलियात दस्तियाब रखी जाए। उन्होंने डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले को हिदायत दी कि वो अपने फराइज बखूबी अंजाम दें। उन्होंने अफसरान की टीम के हमरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स का दौरा किया, जहां पर कल जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक्किद होगी। उन्होंने इंतजामात का भी जायजा लिया।
देखिए जी, मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज एसेंशियल सर्विसेज हैं, तो इनके ऊपर कभी भी कोई बंदिश नहीं थी। और चूंकि हालात पिछले कुछ दिनों से काफ़ी नॉर्मल रहे हैं, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो लोगों की मूवमेंट भी आज टाउन एरियाज़ में काफ़ी अच्छी है। और हॉस्पिटल्स के अंदर हमारी यही कोशिश थी कि हम देख सकें कि कैसे हेल्थ सर्विसेज हैं, मेडिकल सप्लाईज़ की कोई कमी तो नहीं है, डॉक्टर्स की क्या अवेलेबिलिटी है। तो आज हमने वही इंस्पेक्ट किया कि रोस्टर के हिसाब से सब जगह डॉक्टर्स मौजूद हों, चाहे कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, लेडीज़ की डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, चाहे वो सिजेरियन हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरीज़ के केसेस हों। एसेंशियल ड्रग्स के हमने एक लिस्ट जो हमारे पास अवेलेबल रहती है सीएमओ साहिबा के ऑफिस में, तो उसके हिसाब से सारी ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल हों। सिर्फ उन्हीं चीज़ों का एक ओवरऑल रिव्यू था। और ख़ास करके इन दिनों में क्योंकि फुटफॉल थोड़ा हॉस्पिटल्स में ज़्यादा है, क्योंकि प्राइवेट कहीं इंस्टीट्यूशन शायद कम काम कर रहे हैं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा में भी और एसडीएच कुपवाड़ा में भी और सभी पीएचसीज़ में थोड़ा फुटफॉल ज़्यादा होने की वजह से सैनिटेशन पर भी हमारा एक एक्सेसिव फोकस है, ताकि सभी हॉस्पिटल्स में जो हेल्थ सर्विसेज हैं सैनिटेशन की वजह से कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। कश्मीर में मौजूदा हालात की वजह से राब्ते के सभी वसाइल बंद हैं। ऐसे में सरकार ने सहाफियों के लिए मीडिया सेंटर कायम तो किया है, मगर यहां सहूलियात का फुकदान है। दफा 370 हटाने के बाद कश्मीर में बंदिशें जारी हैं। ममासलाती निजाम पूरी तरह बंद है, फोन और इंटरनेट खिदमात मुअत्तल है। इन हालात में सहाफियों को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना है। कई अखबार शाये नहीं हो रहे, जो शाये भी हो रहे हैं उनमें काफी कम मालूमात और खबरें मौजूद होती हैं। सरकार ने श्रीनगर में मीडिया सेंटर कायम तो किया है, मगर सहूलियात के नाम पर यहाँ सिर्फ 4 कंप्यूटर और 1 मोबाइल फोन ही दस्तयाब है। मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पर एक जर्नलिस्ट मीडिया सेंटर जो इस्टेब्लिश किया है, ये तो एक अच्छी पहल है। जो इस तरह की परिस्थितियाँ उसको देखते हुए मीडिया के लिए भी यहाँ काम करना बड़ा चैलेंज है। लेकिन मुझे लगता है फैसिलिटी थोड़ी और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है एक फ़ोन है यहाँ पर, उसके कारण काफ़ी यहाँ पर पत्रकार हैं और जब भी किसी का लाइव होता है, कुछ होता है, तो लोगों को थोड़ा सा परेशानी तो ज़रूरत है। तो मुझे लगता है थोड़ा फ़ोन की या हॉटस्पॉट की ऐसी कुछ फैसिलिटी जो है प्रशासन को थोड़ा सा और बढ़ानी चाहिए। क्योंकि फिर कह रहा हूँ, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ यहाँ सिर्फ प्रशासन के लिए नहीं है, यहाँ जर्नलिस्टों के लिए भी बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है। तो उनको देखते हुए कुछ फैसिलिटी बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने सोचा मैं भी आ जाऊं, क्योंकि पिछले 9 दिन से बिल्कुल कोई पता ही नहीं है कि मतलब क्या कोई ईमेल आ गया है या कुछ इस तरह की कोई मतलब जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने एडिटर्स के साथ। तो मैंने सोचा मैं भी जाऊंगा, लेकिन अब मैं जब यहाँ आया तो पहले ही मुझे ये पता चला कि यहाँ इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। यहाँ सिर्फ 4 जो कंप्यूटर लगाए गए हैं डेस्क पे, तो वो है, और एक मोबाइल फ़ोन रखा गया है जिस पे आपको सिर्फ बात करनी है। और जाहिर है कि इतने बंदे हैं, इतने लोग हैं यहाँ, तकरीबन मेरे ख्याल से 125 लोग हैं यहाँ जर्नलिस्ट हजरात। तो इन लोगों को इतने पहले 4 कंप्यूटर्स उनको शेयर करने हैं और उसके बाद एक मोबाइल सेट जिसपे कॉल करनी है। तो मुझे लगता है ये बहुत इनसफिशिएंट है, मतलब इससे कोई काम नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि कम से कम अगर उन्हें यहाँ एक वाईफाई सिस्टम रखा होता, कम से कम इस एरिया में, या मतलब ये हॉटस्पॉट जोन रखा होता, उससे मुझे लगता है कि शायद हमारे जो मतलब ये जो काम काज जो हमारा होता है, जिस तरह हम काम करते हैं, मुझे लगता है उसमें बहुत आसानी हमें हो जाए। इस सेंटर में सहाफियों को जानकारी देने के लिए हालात के हवाले से 2 ब्रीफिंग मुनक्किद की जा रही हैं। बैरून रियासत के कई सहाफी इस सेंटर के खुलने से काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। सेंटर से बहुत फ़ायदा हो रहा है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सेंटर में ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बिकॉज देखिए अभी फ़ोन बंद है, नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन मिलनी बहुत मुश्किल हो जा रही थी जब तक कि ये सेंटर नहीं बना हुआ था, क्योंकि आप कहाँ भटकेंगे, किसके पास जाएंगे। ये एटलीस्ट एक पर्टिकुलर सेंटर बना दिया गया है, सभी मीडिया के लोग यहाँ पर आ सकते हैं और जब भी यहाँ पर आएंगे जो भी इन्फॉर्मेशन है कलेक्टिवली सबको मिल जाती है एक साथ, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है। सेकेंडली एक फ़ोन है, उसकी वजह से भी बहुत आराम है कि आपको कहीं कुछ लाइनअप करना है तो आप फ़ोन से कर सकते हैं। ये है कि जगह जो मिल रहा है वो अच्छा है, क्योंकि बाहर तो बिल्कुल भी फ़ोन्स नहीं है। इंटरनेट है वो बहुत अच्छा है, 4 सिस्टम्स लगा दिए गए हैं, तो लोग अपने मेल को एक्सेस कर पा रहे हैं, मेल्स कर पा रहे हैं, तो उससे बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। प्लस जो भी ब्रीफिंग यहाँ पर होती है सुबह शाम प्रेस की गवर्नमेंट की तरफ से, वो सबको एक साथ उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। वहीं से आपको सारी चीज़ें पास हो गई, जैसे अभी 15 अगस्त की पासेस मिल रही है वो भी यहीं से मिलेंगी, तो भटकना नहीं पड़ रहा है। कश्मीर में जारी हालात की वजह से सहाफियों को काफी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। उनकी मांग यही है कि सहाफियों के फोन भी पुलिस और इंतजामिया के ऑफिसर्स की तर्ज पर चालू कर दिए जाएं, ताकि वो अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियां तो बखूबी अंजाम दे ही पाए। फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ
किसी हद तक मीडिया पर्सन्स को राहत तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जर्नलिस्ट है, चाहे वो बाहर से आए हो या फिर यहाँ के मुकामी सहाफ़ी हो, इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो सहूलियत है वो नाकाफ़ी है। और वही जर्नलिस्ट का ये कहना है कि अगर एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को और ज़्यादा जिस तरह पुलिस के सिम्स अनलॉक किए गए हैं, अनब्लॉक किए गए हैं, वैसे जर्नलिस्ट के भी अनब्लॉक किए जाए ताकि वो बिना किसी खलल के अपना काम कर सके। ताहम कई लोगों का ये कहना है कि ये फैसिलिटेशन सेंटर में और सहूलियत रखी जाए ताकि जो इंतज़ार यहाँ करना पड़ रहा है वो यहाँ ना करना पड़े। जहांगीर अजीज़ के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से जिला पुलवामा में भी तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। इस हवाले से पूरे जिले में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। जिला पुलवामा में सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा में मुनक्किद होने जा रही है। यौम आज़ादी के हवाले से सब डिस्ट्रिक्ट और तहसील सतहों पर भी तकारीब का अहतमाम किया जाएगा। जिला बडगाम में भी यौम आज़ादी के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यौम आज़ादी को अहसन तरीके से मुनक्किद करने के लिए जिले में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खुसूसी नाके लगाए गए हैं, जबकि जगह जगह राहगीरों की तलाशी ली जा रही है। जिले के कई हसास मुकामात पर नज़्म नस्क़ को बरकरार रखने के लिए इजाफी फोर्सेस तैनात किए गए हैं। जश्न आज़ादी के सिलसिले में कुपवाड़ा जिले में भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुपवाड़ा जिले में सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में मुनक्किद होगी। एसएसपी श्रीराम अंबारकर ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे याहिया सुल्तान के साथ बातचीत के दौरान मजीद जानकारी दी। हमारा एक नेशनल फेस्टिवल है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, कल हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये जगह जगह पे सेलिब्रेट करने का ट्रेडिशन रहा है। इन सारी जगहों पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है। सारे फोर्सेस बड़ी भारी तादाद में हमने डिप्लॉय कर रखे हैं। स्कूलिश बच्चों का इसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और एक बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर जो है एक ट्रेडिशन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहा है कि इंडिपेंडेंस डे हो या 26 जनवरी हो, जितने भी हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कल भी इस तरह से आवाम के साथ मिलकर, यहाँ की पब्लिक के साथ मिलकर हम ये जो है जश्न जो है मनाएंगे। जम्मू में एक जानिब इंतजामिया यौम आज़ादी की तकरीबात को अहसन तरीके से मुनक्किद करने के लिए इंतजामात कर रही है। दूसरी जानिब आम लोग भी यौम आज़ादी मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। जम्मू और दीगर कस्बों के बाजारों में लोगों की काफ़ी भीड़ नजर आ रही है जो यौम आज़ादी से मुंसलिक सामान खरीद रहे हैं। कुछ लोग कौमी तिरंगा खरीद रहे हैं, जबकि कई बैचेस और कलाई बैंड, तिरंगे, पगड़ियाँ, टोपियाँ और कमीज़ें वगैरह खरीदते नजर आए। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कुछ लोगों ने कहा कि वो यौम आज़ादी की आमद के लिए पुरजोश हैं और इसे मिलजुल कर मनाना चाहते हैं। कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है और इसे सेलिब्रेट करना हमारा फ़र्ज़ है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ फ्लैग लेने के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, अपने घर के लिए, ताकि हम अपना ये जो नेशनल फेस्टिवल है बहुत अच्छे से मनाएं जैसे हम बाकी फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो ये हमारा राइट है। इस बार झंडे काफ़ी आए हैं और गाड़ियों के आगे लगाने के लिए झंडे काफ़ी आए हैं। बच्चों के कैप्स वगैरह काफ़ी अच्छी आई हैं और सैशे वगैरह बच्चे लगा रहे हैं। स्कूल्स के लिए काफ़ी अच्छा वो हो रहा है, प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं और काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, बच्चे काफ़ी ले रहे हैं। और सबको यही है कि 370 जो धारा टूटी हुई है तो सब ने घरों में फ्लैग्स लगाने हैं, तिरंगे लगाने ही लगाने हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ फनकारों ने एकजहती के जज्बे का मुजाहरा करते हुए मिलकर कौमी तराना गाया। उन्होंने इसे मुल्क की फौज के नाम। वादी कश्मीर में मवासलाती निज़ाम बंद होने से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से आम लोगों को कुछ राहत पहुंचाने के लिए डीसी ऑफिस पुलवामा में खुसूसी टेलीफोन बूथ कायम किया गया है। इसके जरिए लोग बैरून रियासत तलबा और दीगर अफराद से बात कर रहे हैं। यहाँ फोन करने वालों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। एक हफ्ते से ज्यादा वक्त के बाद अपने अजीज और कारिब की आवाज सुनकर कई अफराद काफी जज्बाती हो गए। वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। बैरून रियासत मौजूद तलबा और दीगर अफराद के अहल खाना का कहना है कि मवासलाती निज़ाम बंद होने से वो काफी परेशान है। और कश्मीर में मौजूदा नामसाइद हालात के बीच इंतजामिया आम लोगों को बुनियादी सहूलियात मैसर रखने के लिए हर सतह पर काम कर रही है। आज चीफ इंजीनियर
PHE ने निशात वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया। उनका कहना था कि ये वाटर प्लांट अच्छे तरीके से काम कर रहा है और शहर खास के कुछ हिस्से समेत इसके मुकर्रर इलाकों को पानी की सप्लाई मैसर हो रही है। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने कहा कि 18 अगस्त से हुज्जाज की वापसी का सिलसिला शुरू होगा। उनका कहना है कि इंतजामिया ने इसके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए हैं। एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। हज हाउस और TRC में भी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। 18 तारीख से हाजी साहिबान की रिटर्न जो है वो शेड्यूल्ड है और तकरीबन 11,000 हाजी हैं जो हमारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गए हुए हैं। तो उनकी रिटर्न के लिए जो फैसिलिटेशन की जा रही है वो 2-3 तरह की जा रही है। एक तो फैसिलिटेशन एयरपोर्ट पे की जा रही है जहां उनके लिए हेल्प डेस्क वगैरह लगाया जाएगा। दूसरी फैसिलिटेशन जो की जा रही है वो हज हाउस में की जा रही है क्योंकि हज हाउस में एक दूसरा डेस्टिनेशन होता है। तीसरी फैसिलिटेशन का इंतजाम TRC पे रखा जाएगा ताकि लोगों की मूवमेंट जो है वो परमिट की जा सके। बाकी 18 तारीख तक हमें उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशंस हो जाएंगी, लेकिन जिस भी तरह की फैसिलिटेशन की आवश्यकता होगी बेस्ड ऑन द सिचुएशन वी विल टेक ए कॉल एंड वी विल डू इट। हुज्जाज की वापसी के पेश नज़र जिला इंतजामिया पुलवामा ने DC ऑफिस में हुज्जाज के रिश्तेदारों के लिए खुसूसी काउंटर कायम किए हैं। उनके जरिए हुज्जाज को लाने के लिए कर्फ्यू पास के अलावा दीगर सहूलियात हासिल किए जा सकते हैं। DC पुलवामा डॉक्टर आबिद रशीद ने हमारे नुमाइंदे बिलाल खान के साथ बात करते हुए ये जानकारी दी। सफ़र महमूद पर जो हाजी साहिबान तशरीफ़ ले गए थे उनकी वापसी है। 18 तारीख से ही पुलवामा ज़िले के चंद हाजी साहिबान आ रहे हैं। इस असना में ज़िला इंतज़ामिया ने हेल्पलाइन बनाई है जो यहाँ पुलवामा एडमिनिस्ट्रेटिव कम्प्लेक्स में DC ऑफिस में और श्रीनगर के जो एयरपोर्ट है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे भी हमारे अफसर उनको रिसीव करने के लिए तशरीफ़ फरमा होंगे। इस असना में उनके पासेस और दीगर डॉक्यूमेंट्स जो सरकारी हज में गए हैं उन सब के पासेस और दीगर डॉक्यूमेंट्स यहाँ से कलेक्ट करने के लिए आज से हमने यहाँ हेल्पलाइन काउंटर्स लगा रखे हैं जिसकी पहले से भी तशकील की गई थी। जैसे बाकी अजला में हमने यहाँ एक ख़ास कोशिश की है कि कुछ चंद नंबर्स एक्टिवेट कराए जा सकें जो कि अभी भी ऑपरेटिव हैं। दिन के तकरीबन कोई 1000-1200 जो सिटीजन हैं हमारे वो यहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं, वो बात करते हैं। ISD हो रही हैं लेकिन वो मैसेजेस वगैरह करके वहाँ से ही कॉल आती है। यहाँ से अगर किसी को कॉल करना हो तो DC ऑफिस में 2 हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं जिनमें आउटगोइंग कॉल्स की जा सकती है। हमने पहले से ही जब से हमने सैट फ़ोन्स भी इस्तेमाल किए हैं लोगों की सहूलत के लिए ताकि लोग अपने अजीज़ व अकारिब से 15 अगस्त यानी कल रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में लोग तैयारियों में मशगूल हैं। ख़वातीन अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदने में मसरूफ नजर आ रही हैं। कुछ लोग तोहफा खरीदते भी नजर आए। वहीं दुकानदार काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस साल भी उनका कारोबार बेहतर तरीके से चलेगा। रक्षाबंधन क्योंकि साल में एक ही बार आता है तो ऑब्वियसली 15 अगस्त भी साल में एक ही बार आता है और ये सौभाग्य की बात है, इट्स कोइंसिडेंस की दोनों सेम डे आ रहे हैं। रक्षाबंधन हमारे भाइयों की त्यौहार है और 15 अगस्त चूँकि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो भी हमारे भाई ही हैं। तो साबिक फौजी धर्मेंद्र सिंह ने श्रीनगर के लाल चौक में मौजूद तारीखी घंटाघर पर आज कौमी तिरंगा लहराने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें ऐसा करने से रोका। धर्मेंद्र लखनऊ से बाइक पर सवार होकर घंटाघर पर कौमी झंडा लहराने आया था, ताहम रोके जाने पर वो मायूस हो गया। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस धर्मेंद्र को यहां से दूर ले गए। जम्मू कश्मीर शिवसेना की तरफ से जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। शिवसेना ठाकरे ग्रुप के पंजाब के कई कारकुन भी इस एहतजाजी रैली में शामिल रहे। बाद में शिवसेना के ये कारकुन कश्मीर वादी की तरफ रवाना हुए। उनका कहना था कि वो श्रीनगर के लाल चौक में कल तिरंगा लहराएंगे। इन लोगों का कहना है कि इस साल की यौम आज़ादी की तकरीब ज्यादा अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर को दफा 370 से निजात मिली है।